मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर पूरे देश की निगाहें हैं। इस मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ के परिवार वाले अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में मुस्कान के परिवार वाले क्या कहना चाहते हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मुस्कान के पिताजी और मुस्कान की माताजी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। पंकज जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर? प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर? और ये पूरा मामला समूचे देश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। मुस्कान जेल जा चुकी है, साहिल भी जेल जा चुका है। इस मामले में आप अपना पक्ष क्या रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो हुआ है बहुत दुखदाई है जी। और इसमें क्या पक्ष रखूं मैं अपना? मेरे बच्चे से गलती हुई है, मैं तो अपने आप से मान रहा हूँ ये गलती। जो जांच हो रही है उस जांच से आप संतुष्ट हैं? किस तरह की जाए? जो जांचें हो रही हैं, जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, एक टीम हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुई है, एक टीम यहाँ पर जांच कर रही है, कई अन्य टीमें भी बनाई गई हैं, अलग अलग बिंदुओं पर जांच हो रही है, कैब ड्राइवर से भी पूछताछ हो रही है, जहाँ जहाँ साहिल और मुस्कान ने वो खरीदारी की थी उनसे भी पूछताछ हो रही है। जो जाँच हो रही है इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, इससे संतुष्ट हूँ जी। पुलिस ने अपना पूरा बखूबी काम करा है, अच्छी तरह से कर रहे हैं, अभी तक वो लगे हुए हैं और अच्छा काम हो रहा है। आप लोग अपनी बेटी के लिए पैरवी करेंगे, कोई वकील हायर करेंगे? नहीं जी, मैं उससे कोई वकील नहीं करूँगा उसके लिए। वो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कायम रहूँगा, उसके खिलाफ ही गवाही दूंगा जी। वो बच्चा मेरा है, मैं मानता हूँ, पर गलती उसकी ऐसी है जो मेरी फीलिंग भी ख़त्म हो गई है उसमें। और जो बच्चा गया है मेरा दामाद, वो बहुत बढ़िया था। अब उस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसके ना तो वकील करूँगा ना उसके लिए लड़ूंगा मैं। आप कह रहे हैं ना वकील करेंगे ना लड़ेंगे, और दामाद आपका बहुत अच्छा था ये आप कह रहे हैं। और मुस्कान के बारे में बताएं। जिस तरह से मुस्कान की कुछ वीडियोस जो वायरल हुई हैं उनमें वो किसी में डांस करते हुए, बच्चे के बर्थडे में डांस करती हुई नज़र आ रही हैं, किसी में होली खेलते हुए नज़र आ रही हैं। मुस्कान के स्वभाव के बारे में बताएं, उसका बचपन कैसे बीता, और ये जो परिवर्तन हुआ ये क्यों हुआ? बचपन से और आज तक मैंने उससे बहुत प्यार करा है, बहुत चंचल है वो। और उससे मैं लगाव बहुत ज़्यादा है, पूरे परिवार से इतना नहीं था जितना उससे है। पर अब वो लगाव ख़त्म हो चुका है। लड़की सही थी, अच्छी थी, परिवार को बनाने वाली थी। कहते हैं ना, खाना बनाना नहीं आता, उस जैसा तो कोई खाना ही नहीं बनाता। अच्छी लड़की थी पर उसकी संगत खराब हो गई। इस लड़के ने सब कुछ बिगाड़ दिया। जो साहिल ने सब कुछ बिगाड़ दिया, उसे नशे की लत लगा दी। और तंत्र मंत्र जो है वो सब इसी ने करवा दिया उससे। और जो ये लड़का नहीं होता तो शायद अभी सब कुछ सही चल रहा होता, जैसे पहले चलता हुआ आया सही चल रहा होता सब कुछ। ये बदलाव आप कब से देख रहे हैं? मतलब 2016 में तो विवाह हुआ, 2016 में सौरभ और मुस्कान का विवाह हुआ, परिवार बड़ा खुश था। हमको लगता है उनकी एल्बम्स वगैरह भी होंगी, शादी की फ़ोटोग्राफ्स भी होंगी, और इस तरह से बर्थडे मनाना, ऐसा लगता है कि परिवार बहुत खुशहाल है, बच्चा भी बहुत खुशी में नाचते हुए नज़र आ रहा है। वो तस्वीर देख करके कोई ये कह नहीं सकता कि इस परिवार में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है। तो ऐसे में ये परिवर्तन क्यों हुआ, और जिस तरह से माइंडसेट क्यों बदला? आप कह रहे हैं साहिल ने उसका जो है माइंड वॉश किया, और तंत्र मंत्र और तमाम अन्य बातें जो आप बता रहे हैं उसकी वजह से इसका जो दिमागी परिवर्तन हुआ। जी जी बोलिए। क्या बोलूं? जी, आप भी कह रहे हैं कि आपका, क्योंकि मुझे ये मैं भी, मेरी भी दो बेटियां हैं, और पिता को सबसे ज़्यादा लगाव बेटियों से होता है। आपका भी लगाव कैसा है मैं देख पा रहा हूँ। आपकी आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि ये ऐसी मुश्किल घड़ी है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी मुश्किल घड़ी आएगी, लेकिन इस कठिन घड़ी का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से मुस्कान के बारे में थोड़ा सा बताइए, मुस्कान का बचपना कैसे बीता आप लोगों के साथ? आप यहीं के रहने वाले हैं, मेरठ के ही, और या फिर कहीं अन्य आप ज़िले में भी रहे? अपने बारे में बताइए और मुस्कान के बारे में बताइए, कैसे उसका बचपना बीता। मैं पैदा तो रामपुर ज़िला पड़ता है, उत्तर प्रदेश का ही, वहाँ का रहने वाले हैं। हमारा पूरा परिवार वहीं पे था। पर मेरे को जब इधर शिफ्ट हुए मेरठ, तो मैं बहुत 6 महीने का था, गोद में था अपनी माँ का। उसके बाद हम मेरठ आ गए, जब से मैं यहीं हूँ और सारे बच्चे यहीं हुए हैं। ये शास्त्री नगर में हुए थे सारे बच्चे, वहाँ मेरा मकान था, वो मैंने सेल करके इधर आ गया था किराए के मकान में। हाँ। और बचपना कैसे बीता मुस्कान का? बचपना अच्छा बीता है उसका।
जब हम मतलब मिल्सन थी, वो ऐसा नहीं थी कि मम्मी से ही चिपकना है या पापा से ही जरूरी है। वो किसी के साथ भी मतलब नॉर्मल रह लेती थी, अपनी नानी के पास भी सही से रह लेती थी, किसी से बात करने में बिल्कुल परफेक्ट थी वो लड़की। पर उसमें बदलाव हमने 2019 के बाद देखा, जब इस लड़के से वो दोबारा मिली। अच्छा। ये क्लास फेलो रह चुके हैं 8 क्लास में, विवेकानंद में। उसके बाद 2016 में इस लड़के से शादी हो गई थी, और 2019 में, क्योंकि ये मोहल्ला एक ही है ब्रह्मपुरी वाला, और वो यहीं का है क्षेत्र का, तो इससे दोबारा मुलाकात हो गई इस लड़की की 2019 में। उसके बाद इसमें बदलाव हम देखते रहे, और सौरभ को भी हमने कई बार वार्न करा कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, इसे छोड़ दो। अच्छा, आपने खुद कहा जी कि जो है ये लड़की आपके लायक नहीं है। अच्छा। ऐसा हुआ था, ये कुछ साल पहले इस लड़के के संग में एक बार चली गई थी 1 हफ्ते के लिए। जी। तो हमारे दामाद ने हमसे कहा था कि जी ऐसे ऐसा हुआ है। मैंने कि जी ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, इसे छोड़ दो, और जो ये आएगी भी, और जो आप छोड़ दोगे तो हम इससे वास्ता ख़त्म है ये हमारा, हम इसे घर में नहीं घुसने देंगे। पर वो लड़की आई, इन्हें मैनिपुलेट करा, और उसके बाद सब इन दोनों में नॉर्मल हो गया, फिर वो हमारे घर में भी आना जाना हो गया इसका। अच्छा, तो आप करेंगे जो साहिल की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, मास्टर प्लानर साहिल है, और साहिल ने माइंड वॉश कर दिया और नशे की लत लग गई, और इस वजह से इस पूरे कांड को अंजाम दे दिया। जो आप का परिवार इतना खुशहाल परिवार था, वो बिल्कुल आज की तारीख में जिस तरह की स्थिति का सामना आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग जांच से संतुष्ट हैं, और क्या सज़ा की मांग करते हैं इन दोनों हत्यारोपियों के लिए, क्योंकि अब तो वो हत्यारोपी। इनके लिए एक ही सजा है, मेरी बेटी के लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। इसके अलावा कुछ इससे कम मेरे को नहीं चलेगा। इसे सजाए मौत दो, ये समाज में रहने लायक नहीं है, औरों के लिए की भी ये दिक्कत कर देगी। और साहिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसे मैं नहीं जानता जी, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा सजा वजा के, वो उनके घर वाले और पुलिस का मैटर है जी। अच्छा, उस सख्त से सख्त सज़ा मिले। पर हाँ, मेरी बेटी को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो गलत संगत में ना पड़े, गलत संगत ना बनाए बच्चा, और को भी सबक मिले इस बच्चे को देख के। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी बेटी है, फिर इसके बाद मेरा बेटा है, उसके बाद फिर बेटी है। अच्छा, 3 बच्चे हैं मेरे पास। और 2 बच्चे, और बेटी की बेटी आपके साथ है? हाँ, ये मुस्कान की बेटी मेरे पास ही है, और शुरू से हमने इसे पाला है। अच्छा, मुस्कान की बेटी उस वक्त आप ही के साथ थी जिस दिन ये वारदात हुई? हाँ, जब मेरा दामाद 1 तारीख को इन्हें छोड़ गए थे, इसकी पीहू की 2 दिन की छुट्टी थी, और 1 तारीख को छोड़ गए थे, और हमसे बोल रहे थे कि 2 दिन बाद इसका पेपर है, हम इसे पेपर दिलाएंगे 2 दिन बाद, तब ले जाऊंगा। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि मुस्कान ये कह रही कि पापा ड्रम में, मुस्कान की बेटी ये कह रही कि पापा ड्रम में है, इस तरह की बात नहीं, ये क्या बात है? वो जब ये मुस्कान हमारे घर पे आई थी, इसका नाम घर का सुबी है, ये हमारे घर पे आई थी, मतलब 12 बजे, 18 की 12 बजे इनने मम्मी से बात करी। उस टाइम वीडियो कॉलिंग करी कि पीहू से बात करवा दो। तो पीहू से जब बात हो रही थी तो ये परेशान थी और रो रही थी। तो इसने पूछा क्या बात हो गई, तुम दोनों फिर लड़ लिए क्या, रात ही तो आए हो तुम घूम घाम के। तो कहने लगी मम्मी मैं, ये सौरभ पीछे इशारा करके इस तरह से, और कि मम्मी ये सो रहे हैं, अभी मैं घर आके बात करूँगी तुमसे। तो फिर ये 4 बजे आई है घर पे। उसके बाद जब ये बोलना शुरू हुआ, गलत इल्ज़ाम लगा रही थी दूसरों पे, अपनी नंद पे, और सौरभ के जीजा पे, और सौरभ के भैया पे। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच बोल रही है, हम इसे कहते रहे, और जिस वक्त ये बोल रही थी तो पीहू आसपास ही थी, इस वजह से उस बच्चे को पता चल गई। अच्छा, हमारे साथ उनकी माता जी मौजूद है। माता जी, आप क्या कहेंगी? खून के आंसू रोने वाली जो कहावत है, वो शायद ऐसे ही मौक़ों के लिए है कि खून के आंसू रुला दिए बेटी ने, क्या कहेंगी? सही में खून के आंसू रुला दिए, जिंदा लाश हैं हम इस टाइम, बोलने लायक नहीं है कि मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा कि हमारा घर का नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चे ने ऐसे करा है। जिन बेटी को, इसको गोद में पाला हो, जिस बेटी को दुलारा हो, जिस बेटी की तोतली ज़ुबान आज भी आपको याद आती हो कि जब उसने पहली बार पापा कहा होगा, माँ कहा होगा, और आज की तारीख में जिस तरह की ये बात देखने को मिल रही है, कलेजा चीर देने वाली स्थिति हो जाती। हाँ, सब बातें याद आ रही हैं। बच्चा बच्चा ही होता है, फिर भी पहला बच्चा है वो हमारा, बस इस टाइम बोलने लायक नहीं। भावुक हैं आप, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़ को कि बेटे या बेटी
जब इस तरह के गुनाह के दलदल में चले जाते हैं तो कैसी स्थिति माँ बाप की हो जाती है। आप लोग पत्थर से लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मूर्तियों से बात कर रहा हूँ। भावनाएं बच्चों में जो रहती हैं, पूरा जीवन माँ बाप समर्पित कर देते हैं। और कभी कभी ये भी लगता होगा कि कौन सी ऐसी तकलीफ हो गई कि जो है आज ये दिन देखना पड़ रहा। समझ नहीं आ रहा हमारा कौन सा ऐसा गलत काम हुआ है हमसे जो ये सब देख रहे हैं हम। पता नहीं, हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या करा है हमने, कौन सा कर्म हमारे सामने आ रहा है। हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है कि इस बच्चे ने ऐसे कर लिया। मतलब ये गरीबी में रही है सौरभ के साथ, यहाँ पे उनकी नौकरी चली गई थी, कोरोना का टाइम था, बाहर जा नहीं सकते थे उस टाइम केवल, और उनकी मम्मी ने उन्हें बेदखल कर दिया था। उस टाइम ये 2 गद्दों पर रही है किराए के पोर्शन में, बल्कि हमने कहा हमारे साथ रहो तो उसने मना कर दी। तो केवल किराए के पोर्शन में वो 2 गद्दों पर रही है। उस टाइम लड़ते थे, होती है दोनों में भी, कुछ नहीं है घर में, केवल रसोई भी हम चला रहे थे उसकी। तो उसे फ्रस्ट्रेशन होता था कि मेरे मम्मी पापा कब तक करेंगे। मैडम, आदतों की अगर बात की जाए, क्या हैबिट्स थी मुस्कान की? और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन जो है इसी 2019 के बाद हुआ। हैबिट्स क्या थी, बचपन की क्या हैबिट्स थी? आप लोगों को तो एक चीज़ मालूम है, ये ऐसा क्यों हुआ ये भी पता है, क्योंकि क्यों ये दिमाग परिवर्तन हुआ, आपने बताया कि किस तरह से माइंड वॉश किया गया। हैबिट्स उसके बहुत, ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल लड़की थी जैसे सब होते हैं बच्चे, वैसी ही वो थी। कोई ऐसा नहीं शौक कि हाँ भाई ये चाहिए, जो मिल गया वो खा लिया। चुप रहने वाली थी, घर का काम करती थी, मेरे पास घर का काम करती थी। बल्कि जब उसने खुद अपना पढ़ाई करने के लिए मना कर दी कि मम्मी मेरे से पढ़ाई नहीं होने की, आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो एक टाइम का खाना वही बनाती थी और बहुत अच्छा बनाती थी, सफाई करती थी घर की। कभी हमारे घर में कोई सर्वेंट नहीं लगा। पता नहीं कैसे ब्रेन वॉश हुआ है उसका, हमें खुद ताज्जुब है। ये तो वो केवल ये हमारे लिए तो पहेली बन गई है मुस्कान। साहिल आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है? दुश्मन दिख रहा है इस टाइम साहिल सबसे ज्यादा। उसी ने ही ब्रेन वॉश करा है एक लड़की का। एक नॉर्मल लड़की, मिडिल क्लास की लड़की ऐसा नहीं कर सकती। साहिल ने खंजर भोंका है, खंजर घोपा है आप लोगों के ऊपर भी, जिस तरह की बातें आई। हाँ जी, साहिल ने पूरा 2-3 घर खराब कर दिए, मुस्कान का, हमारा और सौरभ का। 3 परिवार खराब करे हैं उस लड़के ने। पता नहीं, अब ये तो सच्चाई केवल कोर्ट ही मालूम कर सकती है, क्योंकि हमारे पास मुस्कान है नहीं। सच्चाई केवल वही मालूम कर सकती है कि इनकी क्या मन में था, क्यों करा है। नशे की वजह से, नशे में कर सकती है वो लड़की, और वो खुद नहीं करी है, उसने नहीं कर सकती। कोई नॉर्मल लड़की नहीं मार सकती किसी को, नहीं मार सकती, मैं नहीं मान सकती। दिमागी जुनून था। हाँ, ये कोई दिमागी साइकोपन है या नशे की लत है जो से कराए। क्या सजा की मांग करती हैं आप? फांसी की सजा की मांग करती हूँ उस दोनों लड़के को? के साथ। हाँ, दोनों को। इस लड़के के साथ बहुत गलत हुआ है। सौरभ के परिवार वाले जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई फैमिली से भी पूछताछ की जाए, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ हैं, हम सब अपनी बैंक अकाउंट वगैरह सब दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट के सट्टे की बात जो आ रही थी कि क्रिकेट के सट्टे में भी पैसा लग रहा था, तो ये फाइनेंस की वजह से ये सारा षड्यंत्र साहिल ने मुख्य आरोपी के रूप में रचा? ये सब हमें नहीं पता, सट्टे वगैरह का हमारे फैमिली में दूर दूर तक ये चीज़ें नहीं होती। नहीं लगाया किसने सट्टा? हमने नहीं, साहिल ने। हाँ, वो चीज़ हमें नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा, पीहू की कैसी स्थिति है? पीहू बिटिया कैसी है? देखिए, वो 6 साल की छोटी बच्ची है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बच्चा है, खेल रही है, कूद रही है, लेकिन माइंड में उसके क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा। रात रात में देर से सो रही है, 2-3 पापा के बजे। बारे में पूछती? पापा के लिए पूछती है, कहीं ना कहीं उसे पता है। मैं उससे बात करती हूँ, लंदन चले गए हैं, तो कह रही है नहीं मम्मी, भगवान की। अच्छा, माँ के बारे में? मम्मी को ज़्यादा मिस कर रही है। मम्मी ज़्यादा मिस कर रही, क्योंकि मम्मी से बहुत अटैच थी। असल में 2 साल से सौरभ तो थे नहीं, मम्मी से ज़्यादा अटैच थी। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? बिटिया को कैसे संभाल रहे हैं? रोने लगती है, हम सोच रहे हैं उसके बारे में ना पूछे तो ज़्यादा बेटर है। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से पिताजी और माताजी जिन्होंने बताया कि क्या स्थिति है इनकी। दोनों पत्थर हो चुके हैं, पत्थर की मूर्ति जैसे हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जिस बेटी को गोद में पाला, दुलारा, और आज जिस तरह से मुस्कान गुनाह के दलदल में है, यकीनन माँ बाप के लिए इससे खौफनाक दिन और कोई नहीं हो सकते। माँ बाप भी अपनी बेटी के लिए और साहिल के लिए सजाए मौत मांग रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।